कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित हैं। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सागर पुराने खंडहर, महल और शहरों का शौकीन था। एक ट्रिप पर जब निकला तो नाव पे जाते हुए झील के किनारे कोने में उसे कुछ दिखाई दिया। सागर ने तुरंत नाव चलाने वाले से कहा, भैया उधर चलिए ना, वो क्या है, उस तरफ जाना है मुझे। नाव चलाने वाले ने उधर देखा तक नहीं और तुरंत बहुत ही गहरी आवाज में कहा, उधर नाव का जाना मना है बाबू साहब, हम मल्लाह उस तरफ नहीं जाते, हम दूसरी तरफ की और अच्छी चीजें दिखा लाते हैं आपको, चलिए। इंसान की फितरत होती है कि जो चीज मना की जाए उसे करने में उसे मजा आता है। सागर भी अड़ गया वहीं जाने के लिए जो जगह उसने कही थी। बार बार कहने पर मल्ला ने नाव मोड़ दी और बड़बड़ाता हुआ सागर को उस तरफ ले जाने लगा। ये शहर के पढ़े लिखे लोग पता नहीं कहां से आ जाते हैं। वहां पहुंचते पहुंचते अचानक जैसे झील में लहरें समंदर के जैसे उठने लगी। तेज लहरों पे कुछ देर तक तो नाव ठीक रही, लेकिन उसके बाद नाव उलट गई। सागर डूबते डूबते उस बोट को पकड़ के पानी के ऊपर आना चाह रहा था, लेकिन चिकनी नाव की सतह हाथ में कैसे आती। नतीजतन सिर्फ नाखूनों से नोच ही पा रहा था उस नाव को। वो किसी तरह उस मल्ला ने पानी में कूदकर सागर को बचाया और उसके बाद उसे किनारे लाकर पानी से बाहर निकाला। और उसके बाद उसने खांसते खांसते सागर से कहा, कहा था ना बाबू साहब, इस तरफ आना मना है, पर आप शहर के लोग जो हैं कभी नहीं मानते। चलिए। हांफते हांफते सागर ने वहां से अपने कैमरे को उठाया और वापस अपने होटल की ओर पहुंचा। पहुंच के सामान रखकर सीधा नहाने चला गया, लेकिन शावर चलाते के साथ ही जलन से उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि पानी बदन पे पड़ते ही ऐसी जलन हुई जैसे किसी ने उसकी खाल छीलकर नमक लगा दिया हो। सागर ने जब शीशे में देखा तो पाया कि पूरी पीठ पर नोचने के निशान थे। सागर ने तुरंत कपड़े पहने और वापस सीधे घाट की ओर निकल पड़ा। होटल से घाट कुछ 5 मिनट की दूरी पर ही था। सागर निकल तो पड़ा उस ओर, लेकिन रास्ते में उसे लगा कि शायद वो गलत रास्ते से जा रहा हो, क्योंकि सब कुछ जैसे अचानक ही नए जमाने का हो गया था। क्योंकि जब पहले घाट और नाव पे सागर गया था तो चीजें, रास्ते, लोग, उनके पहनावे का तरीका सब कुछ जैसे पुराना था। कैमरा उठाकर उसने फोटोज चेक की तो फोटोज वगैरह सब वैसा ही था जैसा उसने शूट किया था। बस एक चीज अलग थी। तस्वीरों की तारीख 15 दिसंबर 1990। इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। सोचा लोकल न्यूज़पेपर की पुरानी प्रिंट्स चेक कर ले तो शायद कुछ उसे मिल जाए। एक दोस्त जो वहीं पेपर कंपनी की ब्रांच में था, उससे बात करके आर्काइव्स देखने अंदर पहुंचा और 14 दिसंबर, 15 दिसंबर और 16 दिसंबर 1990 की कॉपीज निकलवाई। लेकिन पूरे पेपर को छांटने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला।
गुस्से में उसने उस पूरे हफ्ते के न्यूज़पेपर निकाल के पढ़े, पर वहां भी उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। वहां से बाहर निकल के होटल की ओर जब निकला तो पीछे से एक आदमी ने कहा, अरे ओ बाबू साहब, पेपर में सब नहीं छपता, कुछ सच कभी दिखाई नहीं देते, सिर्फ याद रहते हैं, याद। सागर तुरंत पलटा देखने के लिए कि कौन था ये, लेकिन पलटने पर पता चला कि वहां कोई भी नहीं था। सागर पूरे रास्ते सोचते सोचते वापस होटल गया और कैमरा अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया और सारी तस्वीर एक के बाद एक ध्यान से देखने लगा। हर एक फोटो में सब कुछ वैसे का वैसा था, फ्रेम में जैसा उसने शूट किया था, लेकिन बस एक चीज अलग थी। हर तस्वीर में जूम करने पर पाया एक लड़की, कभी डूबती हुई तो डूब के पानी में तैरती हुई, तो कभी पानी से थोड़ा ही ऊपर उठ के सीधा कैमरा की तरफ देखती हुई। सागर इन तस्वीरों को देखता देखता वहीं टेबल पे कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। उसने अपने सपने में देखा कि वो एक अंधेरे से गोडाउन में था, जहां एक लड़की के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उसे बुरी तरह मार रहा था। सागर अपने सपने में ही उस आवाज का पीछा करता हुआ चलता गया और दूर उसे एक बल्ब जलता हुआ दिखाई दिया। जब उस बल्ब के नजदीक गया तो देखा दो आदमी वहां बैठे थे और कुर्सी पर एक लड़की बंधी हुई थी, खून और पसीने से लथपथ, आंखें धंस चुकी थी उसकी, जैसे कई दिनों से उसका यही हाल हो। तभी वहां का पुराने जमाने का लैंड फोन बजा और एक आदमी ने फोन उठाकर किसी से कहा, हाँ सर जी, आप फिक्र ना कीजिए, आज के आज 1 घंटे में ठिकाने लगा देंगे, आप बस हमारा थोड़ा ख्याल रखिएगा। इतना कह के उस लड़की के हाथ पैर और मुंह बांधकर दोनों ने उसे कार में डाला और सीधे घाट की तरफ निकले। और वहां पहुंचकर उन्होंने उस लड़की को डिक्की से निकाल के नाव में डाला और नदी के बीच में जाते रहे। नाव अब नदी के बीचों बीच थी। एक आवाज और हुई। एक बड़ा सा पत्थर जंजीर के एक सिरे से बांधा गया और जंजीर का दूसरा सिरा उस लड़की के पैर से लपेटा गया और खिसकते खिसकते उस पत्थर को पानी में फेंक दिया। जोर के झटके और चीख के साथ वो लड़की नदी में समा गई और इस लड़की के आखिरी सांसों के उन उड़ते हुए बुलबुलों के शांत होते ही सागर अपनी नींद से जागा। नींद से जागने पर सागर ने पाया कि वो होटल में नहीं, इस वक्त घाट पर था और सागर के पूरे बदन में चोटें और दर्द वैसे ही थे जैसे उस लड़की के शरीर पर हुए थे।